हमने कितना सामान ऑर्डर करना है एक बार में, ताकि जो उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है या फिर जो उसकी कैरिंग कॉस्ट है ना, वो हमें कम से कम पड़े। सो दिस इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2CO ओवर I का पूरा स्क्वायर रूट। इसमें वेयर C क्या है? अब इसको फॉर्मूले को आपको याद ही करना पड़ेगा, EOQ निकालने के लिए आता ही आता है। वेयर C इज कंजम्पशन पर एनम, कंजम्पशन पर एनम। एनुअल यूजेज हम कितनी कर रहे हैं, एनुअल कंजम्पशन हम कितनी कर, इसकी हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है। तो ओ क्या है? ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, कि हमें कितना एक ऑर्डर को प्लेस करने पे हमारा कितना खर्चा पड़ रहा है, एक ऑर्डर पे हमारा कितना खर्चा पड़ रहा है, दैट इज आर ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट जो भी आप बोलते हो। और आई इज आर इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। अब हम कोई सामान मंगवा रहे हैं तो इन्वेंट्री उसके लिए इस जगह रखते हैं, या इन्वेंट्री को स्टोर करने के लिए हमें कुछ चाहिए। तो व्हाट इज आई? आई इज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो सी होती है हमारी कंजम्पशन होती है वो भी पर एनम होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है वो पर ऑर्डर, एक सिंगल ऑर्डर की होती है। और उसके बाद जो ये इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है ना, ये क्या है? पर यूनिट पर एनम। ये याद रखना ही रखना है कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज पर यूनिट पर एनम। तो इसको अब हम अप्लाई करना सीखते हैं। चलो, अभी हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट जब दी होती है ना, मैं आपको पहले बेसिक चीजें बताती हूँ। वो आपको एक सिंगल ऑर्डर की कॉस्ट दी होती है, हमें सिंगल ऑर्डर की कॉस्ट दी होती है कि मान के चलो कि आपके पर यूनिट की कॉस्ट ₹50 है, पर यूनिट की कॉस्ट है ना, मतलब ऐसे 100 है, ऐसे कुछ दिया होता है। तो जब हम निकालते हैं ना, हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने होते हैं। जब हम EOQ निकालते हैं तो हमने क्या निकालना होता है कि हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं। अभी ये तो बताया ही नहीं होगा क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितने। अब बोलोगे मैम हमें क्या करना है, कि हमें तो वो पता ही लग गया कि पर ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, वो तो ₹50 है, वो हमें पता है। पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कई बार हमें आगे जाके क्वेश्चन में निकालने के लिए पूछेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम कैसे निकालेंगे कि जितनी हमारी कंजम्पशन है, जितनी हमारी कंजम्पशन है, जितनी हम कंजम्पशन कर रहे हैं, जितना हमने सामान मंगाना है, एनुअल यूजेज है हमारी, एनुअली पर एनम, कंजम्पशन पर एनम, इसलिए मैंने बोला एनुअल यूजेज, कंजम्पशन कर रहे हैं ओवर जितना हमारा EOQ आता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब जो भी हमारा EOQ आता है कि हम एक टाइम में कितना ऑर्डर करेंगे, उससे हमारा क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सो दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। उसके बाद हमें कैरिंग कॉस्ट को निकालना होता है। जब हम, हाँ, अगर कई बार EOQ हमको नहीं दिया होता तो फिर हम लॉट साइज से निकाल लेते हैं। ठीक है, लॉट साइज से हम निकाल सकते हैं। अब क्या होता है कि कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है EOQ या फिर लॉट साइज। लॉट साइज मतलब कि हमें एक बार में कितने ऑर्डर करने हैं ये बताया होता है, ओवर जो हमारा एवरेज होती है हमारी कैरिंग कॉस्ट, हम डिवाइड बाय 2 करके निकालते हैं, क्योंकि हम जो हमारी कैरिंग कॉस्ट होती है ना, उसे हम हमेशा एवरेज पे ही लेते हैं, इनटू CC, जितनी हमें कैरिंग कॉस्ट